अरावली पर्वतमाला को लेकर उठा विवाद सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि ये भारत की पर्यावरणीय सुरक्षा, जल स्रोत, जलवायु संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बेहद अहम मुद्दा है। हाल ही के दिनों में अरावली की परिभाषा बदलने, 100 मीटर ऊंचाई की शर्त, खनन की अनुमति और सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान ने इस विषय को देशव्यापी चर्चा का केंद्र बना दिया। क्या है अरावली पर्वतमाला, क्यों है महत्वपूर्ण, क्या है सुप्रीम कोर्ट के वो सवालों के फ्रेम जो आपको जानना चाहिए, अरावली विवाद आखिर है क्या, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसकी उम्र लगभग 1500 से 2500 मिलियन वर्ष बताई जाती है। ये श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में स्थित है। ये पर्वतमाला थार रेगिस्तान को पूर्वी भारत की उपजाऊ भूमि की ओर बढ़ने से रोकता है। डिजर्ट मॉनसून के पानी को रोककर भूजल रिचार्ज करती है। नदियां, झील वन्य जीवों का आधार है और दिल्ली एनसीआर जैसी घनी आबादी वाले इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, ग्रीन लंग्स आप से कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अरावली विवाद आखिर है क्या और विवाद की शुरुआत कहां से हुई। अरावली की परिभाषा लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक TN गोदावर्मन और MC मेहता मामलों के तहत अरावली क्षेत्र को व्यापक संरक्षण प्राप्त था। इन मामलों में कोर्ट ने कहा था कि अरावली क्षेत्र में वन, पर्वत, ढलान, कैचमेंट एरिया और उससे जुड़े सभी भू आकृतियों को पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित माना जाएगा, चाहे वो राजस्व रिकॉर्ड में पर्वत दर्ज होते हो, माउंटेन माना जाता हो या फिर नहीं। लेकिन 20 नवंबर वो तारीख जब सब कुछ बदल गया। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए अरावली की एक समान और एक वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी। इस समिति के अनुसार जमीन से 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाले किसी भी भू आकृति को ही अरावली माउंटेन्स माना जाएगा। इसके अलावा 500 मीटर के दायरे में स्थित 2 या फिर उससे अधिक ऐसे माउंटेन्स को मिलाकर अरावली रेंज कहा जाएगा। समिति ने यह भी कहा कि माउंटेन्स की ढलानें, आसपास की भूमि और संबंधित भू आकृतियां भी अरावली का हिस्सा होगी। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठन, विपक्षी दलों का कहना है कि केवल ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करना वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से गलत है। उनका तर्क है कि अरावली की भारी संख्या में जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत श्रृंखला है, 100 मीटर से कम ऊंचाई के 90% ऐसे पर्वत है, लेकिन वे भूजल रिचार्ज, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर इन्हें अरावली से बाहर कर दिया गया तो इन इलाकों में खनन और निर्माण को वैधता मिल जाएगी, जिससे पूरी पर्वतमाला का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और इसी को लेकर विवाद है। इस नई परिभाषा के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में विरोध हुआ। एक मुहिम की शुरुआत हुई, सेव अरावली। राजस्थान में तो मामला और भी संवेदनशील हो गया, क्योंकि यहाँ पर अरावली का सबसे अहम हिस्सा यही है और उदयपुर, सीकर, अलवर जैसे इलाकों में लोगों ने रास्तों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, हल्ला बोल किया। उदयपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की हुई, तस्वीरें सामने आई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीकर में 945 मीटर ऊंचे हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन हुआ, जो प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाने के लिए था कि अरावली सिर्फ डेटा की बात नहीं है, संख्या की बात नहीं, बल्कि लोगों की आस्था से भी जुड़ी है। इसी बीच हरियाणा के वन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी RP बलवान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों और पर्यावरण संरक्षण की भावना के खिलाफ है। उन्होंने गोदावर्मन मामले में ये याचिका लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान, हरियाणा पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस दे दिया। और सोचिए, अब इससे साफ हो गया कि मामला अब गंभीर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ चुका है। विवाद बढ़ने और जन आक्रोश को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बेहद अहम कदम उठाया। 24 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि पूरी अरावली श्रृंखला में किसी भी नए खनन यानी कि माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी, पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। ये प्रतिबंध दिल्ली से गुजरात तक पूरे अरावली क्षेत्र में समान रूप से लागू हो गया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य अरावली को एक सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में सुरक्षित रखना है और अनियमित खनन को रोकना है। हालांकि विपक्षी नेताओं जैसे कि अशोक गहलोत, जयराम रमेश ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये सुनवाई कर चुका है, ये निर्देश दे चुका है, अरावली में खनन पर रोक लगा चुका है और केंद्र सिर्फ उन्हीं आदेशों को दोहरा रहा है। फिर भी सरकार के इस बयान से ये साफ हुआ कि फिलहाल नए खनन पर रोक रहेगी, वहां पर स्टे लगा दिया गया। इसके बाद मामला और आगे बढ़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विवाद पर स्वतः संज्ञान लिया। 29 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टिन, जज मसी भी शामिल रहे। ये मामला सीजेआई की वेकेशन बेंच में 5वें नंबर पर सूचीबद्ध रहा, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा थी कि पूरे देश की नजरें यहीं पर टिकी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान अपने पहले के 20 नवंबर वाले आदेश को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया और इस पूरे मुद्दे पर गहराई से विचार करने का फैसला लिया। आगे की सुनवाई भी होगी जनवरी के महीने में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अरावली जैसी संवेदनशील और प्राचीन पर्वतमाला के मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 5 बेहद अहम सवाल फ्रेम किए जो पूरे मामले की दिशा तय करते हैं। पहला सवाल जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि क्या अरावली की परिभाषा को केवल 500 मीटर के दायरे तक सीमित करने से संरक्षण का दायरा अपने आप संकुचित हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इससे गैर अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ जाता है जहां नियंत्रित या अनियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है। तीसरा बेहद अहम सवाल कि या अगर 2 अरावली पर्वतें हैं 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा ऊंचाई हो लेकिन उनके बीच 700 मीटर का अंतर हो तो क्या उस अंतर वाले क्षेत्र में खनन की अनुमति दी जाएगी। चौथा सवाल पर्यावरणीय निरंतरता यानी इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी को सुरक्षित रखने से जुड़ा है। पांचवा और बेहद अहम सवाल ये कि अगर नियमों में कोई ऐसा कानून या फिर नियामक खालीपन सामने आता है तो क्या अरावली की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए एक और विस्तृत आकलन जरूरी होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि कोर्ट की किसी भी रिपोर्ट या निर्देश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये तय करना बेहद जरूरी है कि नई परिभाषा से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गैर अरावली इलाकों का दायरा बढ़ जाए और खनन को आसान बना दिया जाए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि केवल कागजी या गणितीय परिभाषा से पर्यावरणीय सच्चाई नहीं बदली जा सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट की सहायता करते हुए दलीलें रखी। कोर्ट ने केंद्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा के तमाम सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 21 जनवरी साल 2026 को तय की गई है। इस पूरे विवाद में एक और बेहद अहम पहलू जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, पहले से चल रहे खनन पट्टे सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन खननकर्ताओं के पास पहले से वैध लीज है वे फिलहाल काम जारी रख सकते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच किया जा रहा है क्या ये खदानें उन इलाकों में तो नहीं जिन्हें अब अरावली का हिस्सा नहीं बताकर छूट देने की कोशिश की जा रही है। यानी पुरानी लीजों की जो वैधता है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वतों को अरावली से बाहर कर दिया गया तो इससे पूरा इकोसिस्टम टूट जाएगा। अरावली कोई अलग अलग माउंटेन्स नहीं है, कोई पर्वत की जो श्रृंखला है वो नहीं है, बल्कि एक सतत भूवैज्ञानिक और परिस्थिति श्रृंखला है। इसकी छोटे माउंटेन्स, ढलान, घाटियां, जंगल मिलकर ही पानी रोकते हैं, मिट्टी को बचाते हैं, जैव विविधता को सहारा देते हैं। इनमें से किसी एक हिस्से का कमजोर होना या फिर कमजोर किया गया तो उसका असर पूरी श्रृंखला पर होगा। राजस्थान के संदर्भ में ये मुद्दा और भी गंभीर और संवेदनशील है। अगर अरावली की पहाड़ियां यहां से खत्म हो जाती है तो धार रेगिस्तान का विस्तार तेजी से होता जाएगा, भूजल स्तर नीचे आएगा, खेती और पशुपालन प्रभावित हो जाएगा
और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भी तेज हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन से और भी गंभीर समस्याएं होंगी और यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं मान रहे, बल्कि डरावनी हकीकत बनने की चेतावनी मान रहे। और इस विवाद के बीच पर्यावरण कार्यकर्ता हितेंद्र गांधी ने भी सीजीआई को पत्र लिखा। राष्ट्रपति को उस पत्र की कॉपी भेजी गई। उन्होंने मांग की है कि 100 मीटर के नियम की समीक्षा की जाए, क्योंकि केवल ऊंचाई के आधार पर तय किया गया नियम बेहद कठोर है और अरावली की कई परिस्थिति की रूप से महत्वपूर्ण इकाइयों को संरक्षण से बाहर कर सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस पूरे मामले पर पत्र लिखा है और इस परिभाषा पर गंभीर सवाल उठाए। अब क्या होगा, ये पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने संकेत भी दिए हैं कि वह एक नई, निष्पक्ष, स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार कर सकता है, जो अरावली की सटीक सीमाएं, संरक्षित क्षेत्र, खनन योग्य क्षेत्र वैज्ञानिक आधार पर तय करे। जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक अरावली में नए खनन पर प्रभावी रोक रहेगी। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।